हे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। और ये वीडियो मेरे न्यू चैनल पे आ रही है क्योंकि आपको पता है कि जो मेरा ओल्ड चैनल है, तो मैं आपको बता दूं कि उस पर थोड़ा सा इश्यूज़ हो गए हैं और वो चैनल शायद मैं आगे कंटिन्यू ना कर सकूं। उस पर स्ट्राइक्स हैं और उसके अलावा जो है वो हो सकता है जल्द ही क्लोज़ हो जाए। तो अभी मैंने न्यू चैनल क्रिएट किया है, तो अभी मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो काइंडली इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा जो कि मेरी पेड ट्रिक्स हैं, वो मैं आपको बिल्कुल फ्री में बताऊंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बाकी वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको योमडीगी का अप्रूवल लेना सिखाऊंगा कि एडेक्स का अप्रूवल कैसे लेते हैं। बिल्कुल फ्री में आप ले सकते हैं, पूरा मेथड मैं आपको बताऊँगा। थोड़ी सी वीडियो शायद लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो को आपने लास्ट तक एक भी स्टेप मिस नहीं करना, फिर ना कहना। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप डैशबोर्ड पे किस तरह ले सकते हैं अप्रूवल, और अगर आपके पास साइट अप्रूव्ड है फिर तो मसला ही नहीं है, फिर तो आप इजीली अप्रूवल ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने एक न्यू चैनल क्रिएट किया है जिस पे अभी आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेजर टेक के नाम से। तो इसको आपने सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पे ऑल कर देना है, ठीक है। तो जो भी मेरी इस पे वीडियोस आएंगी, इस पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, न्यू ट्रिक्स देखने को मिलेंगी। तो लाजमी इसे सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एड बम्प्स, ये आपको पता होगा कि योमडीगी की वेबसाइट है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो पहले होता ये था कि जब हम अप्रूवल लेते तो हम स्काइप आईडी पे इनसे बात करते थे, स्काइप पे। तो अभी जो एजेंट जिससे हम स्काइप पे बात कर रहे थे, आपको मैंने शायद व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपने शेयर की थी स्काइप आईडीज़। तो वहाँ पे वो वीडियो प्रूफ मांग रहे थे। तो सब्सक्राइबर्स ये कह रहे थे कि हम वीडियो प्रूफ किस तरह बनाएं, ये वो। तो मैंने अभी उनके एजेंट से बात की है, तो उन्होंने मुझे एक न्यू मेथड बताया कि अभी हमारी जो है अपडेट हो चुकी है अप्रूवल का जो मेथड है। तो आप काइंडली, जो उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया है अपनी वेबसाइट का, उस पर आपने फिल करना होता है और उसमें आपने डिटेल्स देनी होती है। तो मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये आपके सामने ये इनका यूआरएल है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस पे आपने चले जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखें, इन्होंने ये सारी डिटेल्स मांगी हुई हैं, ये हम फिल करेंगे और यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे ये इन्होंने प्रूफ मांगा हुआ है, तो यहाँ पे प्रूफ क्या मांग रहा है कि डिटेल स्क्रीनशॉट ऑफ लास्ट 3 एडसेंस पेमेंट्स। तो यहाँ पे हमें सिर्फ पिक्चर्स लेनी है और पिक्चर्स हम फेक बनाएंगे आपके सामने इंस्पेक्ट एलिमेंट यूज़ करके। किस तरह बनानी है वो आपको वीडियो में मैं पूरा मेथड समझा देता हूँ। और इसके अलावा नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनका जो है रेवेन्यू शेयर है वो यहाँ पे 75 और 25, ये इनका फिक्स, इनका जो है रेवेन्यू शेयर है, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पे हम जनाब ऊपर आएँ तो यहाँ पे पब्लिशर नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, कंट्री, पब्लिशर डोमेन, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने फिल करता हूँ। तो आपने बस स्टेप्स को फॉलो करते जाना जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप पब्लिशर्स नेम, यहाँ पे अपना नाम लिख दें, चाहे किसी का भी नाम लिख दें, मैं यहाँ पे अपना ही नाम लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने ईमेल देनी है, यहाँ पे ईमेल आप वो दें जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे मैं जिस पे आपको नोटिफिकेशन वगैरह इनका आ सके। उसके अलावा यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर लिखना है, तो यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे फ़ोन नंबर देने के बाद उसके बाद आपने कंट्री सेलेक्ट करनी, तो यहाँ पे मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अब हमें डोमेन प्रोवाइड करनी है, यानी कि वो डोमेन आपने प्रोवाइड करनी जिस पे एड्स चल रही हों। अगर ना भी चल रही हो तो उसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि इसका, अगर आपके पास अप्रूव्ड साइट नहीं भी है तो आप उसको कैसे यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अब इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। इसका तरीका क्या है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी एक साइट है, अब ये मेरी एडसेंस से अप्रूव्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे इसकी add.txt, तो यहाँ पे आपको इनकी ना add.txt मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गूगल की लगी हुई है add.txt। तो आपने क्या करना है, अगर आपकी साइट अप्रूव नहीं भी है तो आपने उसकी ना add.txt लगा देनी जिस एडसेंस पे आप अप्रूवल लेना चाहते हैं। आपने सेम उसी की add.txt उठा के उसको लगा देना है अपने डोमेन में, क्योंकि वो एड्स नहीं चेक करते कि आपके एड्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो सिर्फ ये ads.txt चेक करते हैं। एड्स आपके आते हो या ना आते हो उनको कोई लेना देना नहीं है। आपने बस ये add.txt लगा लेनी किसी भी साइट पे जिस पे आप अप्रूवल लेना चाहते हैं, तो ये आपने लगा लेनी है लाजमी से। उसके बाद आपने ये करना है कि यहाँ पे आपने डोमेन दे देनी है। तो मैं यहाँ पे अपनी दूसरी डोमेन प्रोवाइड कर देता हूँ। सो ये एक डोमेन है, इसको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे हमने अब नेटवर्क कोर प्रोवाइड करना है, यानी कि जिस पे हम अप्रूवल लेना चाहते हैं अपने एड मैनेजर पे, तो उसका हम नेटवर्क कोड यहाँ पे ले लेते हैं।
तो यहाँ पे अब हमने नेटवर्क कोड प्रोवाइड करना है जिस ऐड मैनेजर पे हम अप्रूवल लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना ऐड मैनेजर ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे आपको ऐड नेटवर्क का कोड मिल जाएगा। ये नेटवर्क कोड है, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हमने अपनी जो ईमेल है इसकी वो प्रोवाइड करनी है। और उसके बाद यहाँ पे हमें कह रहा है कि हमने 3 एडसेंस के जो है स्क्रीनशॉट या पेमेंट प्रूफ इनको देने हैं। तो उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपने किस किस चीज़ के अप्रूवल लेने हैं, सबसे पहले आपने एडसेंस में चले जाना है, किसी भी एडसेंस में चले जाएं। उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें कोई भी साइट रेडी हो, हेलिंग की या कोई भी हो, तो आपने उस पर क्या इंस्पेक्ट एलिमेंट से आपने उसको चेंज कर लेना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इनको ये वाली साइट दी है। अब यहाँ पे अगर आपके पास कोई और साइट है तो मैं यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये जो हमारी साइट नज़र आ रही है यहाँ पे, इसको हम चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपकी कोई और साइट है, फॉर एग्जांपल ABCXYZ कुछ भी है, मतलब कि इसको इस तरह आपने अपनी डोमेन यहाँ पे लिख के एंटर दबा देना है। अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखें abx.com। इस तरह आपने करना है, जो भी आपकी साइट हो उसको आपने इस तरह मतलब कि करके अपनी साइट का यहाँ पे ये ऐसे शो हो रहा है। ऐसा करने के बाद आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। सो मैं यहाँ स्निपिंग टूल से यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। तो ये हमारा पहला स्क्रीनशॉट हो गया रेडी। उसके बाद हमने आना है सिंपली पेमेंट्स में, पेमेंट्स इन्फो में आना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि कोई ऐसा एडसेंस लेना है जिसमें आपके मिनिमम यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट शो हो रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका भी कोई इशू नहीं है। मैं आपको पूरा इंस्पेक्ट एलिमेंट में एडिट करके दिखाता हूँ तो कि हमने किस तरह उनको जो है ना स्क्रीनशॉट दिखाना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ से शुरू होना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपने इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे इस पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे हम इसको इधर ले जाते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 79 ये हमारी आ गई है। इसको आपने चेंज कर देना है, हम कर देते हैं इतनी अमाउंट कर देते हैं। ठीक है, सो ये हमारा काम हो गया। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये हमारी अमाउंट अपडेट हो चुकी है। उसके बाद आपने क्या करना है, अब यहाँ पे ये पट्टी का इशू है कि ये फुल नहीं है, तो इसको कैसे फुल करना है, उसके लिए आपने सिंपली ये पट्टी के ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट पे आ जाना है। यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे आपने इधर आगे करना है और यहाँ पे आपको मिलेगा, ये देखें यहाँ पे जो भी आपकी अमाउंट लिखी होगी 79, इसको आपने 100 कर देना है। और ये विड्थ जो होगी इसको भी आपने 100% कर देना है। अब ये भी हमारा काम हो गया। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये पट्टी फुल हो चुकी है। उसके बाद आपने यहाँ पे ये एक छोटा सा लिखा हुआ है यू हैव रीच्ड 79%, इसको भी आपने एडिट करना है। कोई भी आपने मिस्टेक नहीं करनी, एक एक स्टेप को आपने फॉलो करना है। अगर ज़रा सी भी मिस्टेक करेंगी तो उनको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको 79 को 100% कर देते हैं। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये हमारे 3 स्टेप हो गए कंप्लीट। उसके बाद अब हमने इन तीनों को एडिट करना है। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और इंस्पेक्ट एलिमेंट में आ जाना है। इंस्पेक्ट एलिमेंट में आने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने ये वाली अमाउंट लिखनी जो हमारी ऊपर शो हो रही है। यहाँ पे आप चेक कर लें। और एक बात और बता दूं कि अगर आपकी 21 के यानी कि 21 डेट के बाद अगर आप ये बना रहे हैं तो फिर आपने यहाँ पे ज़ीरो करना है। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे ये इतनी अमाउंट नहीं लिखनी, क्योंकि आपको पता है कि गूगल की पेमेंट जो है 21 को रिलीज़ हो जाती है, जैसे यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ना हो कि आप जनाब 21 के बाद बना रहे हैं और यहाँ पे आपकी अमाउंट वैसे हो तो उनको पता चल जाएगा कि भाई 21 को तो पेमेंट रिलीज़ हो जाती, तो आपने यहाँ पे कैसे लिखी हुई है। तो जब आपकी अगर 21 के बाद आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे 0 कर दें, यहाँ पे भी 0 कर दें, यहाँ पे भी 0 कर दें। ठीक है, और उसके बाद नीचे आपने ये जो अमाउंट अगर आप लिखेंगे तो वो आपने यहाँ पे फिर आपने सिर्फ ये नीचे वाली 3 एडिट करनी होगी, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। सो यहाँ पे क्योंकि मैं 23 के बाद बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इसको जो है 0 कर दूँगा। ठीक है, आपको मैंने ये इसलिए समझाया कि अगर आप फर्स्ट के बाद करते हैं तो फिर आपने इस तरह लिखना है। सो यहाँ पे आपके सामने मैंने ये सब कुछ 0 कर दिया है, क्योंकि मैं जो बना रहा हूँ ये 23 को आज वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरी यानी कि हमने उनको ये शो करवाना है कि 2 दिन पहले हमारी पेमेंट रिलीज़ हो चुकी है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे ये वाला एडिट करना है। यहाँ पे हमने इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाना है और इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने जनाब अभी जैसे ये जून का महीना है तो यहाँ पे हम जून कर देंगे, जून। और यहाँ पे हम पेमेंट कोई भी लिख देते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने पेमेंट कर दी। ठीक है,
तो ये हमारा काम हो गया। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं $3,202। तो यहाँ पे हमारी जनाब ये पेमेंट रिलीज़ हुई 21 जून को। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाली जो पेमेंट है इसको भी हम यहाँ पे सेम एज इट इज़ पेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम क्लिक इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे और यहाँ पे हम इसको यहाँ पे वही सेम लिखेंगे जो हमारी रिलीज़ हुई, क्योंकि लास्ट मंथ की वही पेमेंट होती है। तो यहाँ पे हम सेम एज इट इज़ लिख देते हैं जो हमने पहले लिखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने वही पेमेंट कर दी है, तो यहाँ पे ही सेम हमने वैसे कर दी। अब उससे लास्ट मंथ हम इस पे इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हम कोई और पेमेंट कर देते हैं फॉर एग्जांपल। उसके बाद थर्ड पे आपने यहाँ पे भी कोई अमाउंट लिख देनी, ये आपने 3,000 से ऊपर लिखनी, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट होती है कि जी आपके 3,000 से ऊपर हो। तो यहाँ पे इसको भी हम कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाँ आपके सामने ये देखें 3 हमारी पेमेंट्स हम मैंने एडिट कर दी हैं, और उसके अलावा यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ओके है। अगर आप फर्स्ट के बाद बना रहे हैं और 21 से पहले बना रहे हैं तो फिर आपने यहाँ पे अमाउंट लिखनी है, जो कि मैंने आपके सामने लिखी थी। ये इतनी सी सेटिंग थी, तो अभी हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये हमारा सेकंड स्क्रीनशॉट रेडी हो जाएगा, तो मैं आपके सामने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। उसके अलावा हमने तीसरा स्क्रीनशॉट रेडी करना है, वो हमने करना है होम पेज का। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे भी हमने जो है इनको इंस्पेक्ट एलिमेंट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके ये आप खुद भी बना सकते हैं। यहाँ पे इतनी कोई मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं। इस पर आप मतलब कोई भी अमाउंट डेली येस्टरडे ये आप कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल जी मैं टुडे में कर देता हूँ टुडे। उसके अलावा ये देखें टुडे में मैंने इतनी कर दी। उसके अलावा येस्टरडे में हम जाते हैं, यहाँ पे हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, यहाँ पे भी कोई अमाउंट लिख देते हैं। उसके अलावा लास्ट 7 डेज़ पे हम इंस्पेक्ट एलिमेंट पे करते हैं, और यहाँ पे जनाब हम कर देते हैं, ये हो गया। उसके अलावा दिस मंथ में हम कोई अमाउंट लिख देते हैं, ठीक हो गया। और उसके अलावा यहाँ पे हमने जो टुडे में ये व्यूज़ पेज इंप्रेशन वगैरह इसको एडिट कर लेना है। सो मैंने आपके सामने यहाँ पे ये सारा इंस्पेक्ट एलिमेंट से ये कर लिया है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, आपने भी सेम इसी तरह इसको एडिट कर लेना है ध्यान से, कि आपकी अमाउंट जितनी आपने बनाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट पेमेंट भी आपने वही रखनी जो आपकी वहाँ पे पेमेंट वाले सेक्शन में शो हो रही थी। उसके अलावा यहाँ पे टुडे में आप कोई भी यहाँ पे पेज व्यूज़ और आरपीएम और यहाँ पे ये आप अपने हिसाब से ये ऊपर वाले 3 एडिट कर देना, नीचे वाली करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं। और हाँ उसके अलावा यहाँ पे आपने ये जो अगर साइड पे ये आपकी साइड शो हो रही है तो इसको भी आपने लाजमी यहाँ पे एडिट करना है। सेम यहाँ पे ये टुडे सो फार में ये आपने यहाँ पे अर्निंग लिख देनी, और ये आपने पेज व्यूज़ लिख देने। तो मैं आपके सामने इसको एडिट कर देता हूँ। सो अभी हमारा ये सारा एडिट हो चुका है, यानी कि आपका जो स्क्रीनशॉट हो उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाटा सारा एक्यूरेट मैंने कर दिया है। यहाँ पे अब हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और हमारा तीसरा स्क्रीनशॉट भी रेडी हो गया है। सो हमारे तीनों स्क्रीनशॉट रेडी हो चुके हैं। अब हमने यहाँ पे अटैच प्रूफ पे क्लिक करना है, और जो हमने 3 स्क्रीनशॉट रेडी किए होंगे वो सिलेक्ट कर लेने हैं। सो यहाँ पे इसको हम ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे मैंने तीनों स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं। अब यहाँ पे आपने सिंपली यहाँ पे मैनेज अकाउंट पे रहने देना है, और यहाँ पे आपने साइन अप पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं साइन अप पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर इन्फॉर्मेशन, वी हैव सेंड यू एन ईमेल विद नेक्स्ट स्टेप्स। सो गाइस जैसे ही हमें सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सिंपली हमें एक ईमेल आएगी। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये इस तरह की हमें एक ईमेल आएगी। यहाँ पे हमें अपनी डोमेन को वेरीफाई करना होगा। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि हमने इनकी add.txt फाइल लगानी होती है। सो जैसे हमें ये ईमेल आएगी, अब हमने अपनी डोमेन को वेरीफाई करना होगा। तो डोमेन को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हमने फाइल को डाउनलोड करके हमने जो है अपनी डोमेन जो हमने लगाई है उसकी रूट डायरेक्टरी में अपलोड करना है, यानी कि उसके सी पैनल में जाके आपने फाइल मैनेजर में जाना है और उस डोमेन के अपने रूट फोल्डर में अपलोड कर देना है। मैं आपके सामने आपको करके भी दिखा लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं अपने सी पैनल में लॉगिन हो चुका हूँ। अब हम सिंपली फाइल मैनेजर में जाएंगे। तो फाइल मैनेजर में जाने के बाद हम अपनी डोमेन जो है उसके रूट डायरेक्टली फोल्डर में आके यहाँ पे आपने सिंपली अपलोड कर देना है। मैं यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके, और यहाँ पे वो जो फाइल हमने डाउनलोड की होगी उसको हमने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हम सिंपली इसको अपलोड कर देते हैं, और अपलोड करने के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये ओपन होती है या नहीं होती। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, ये ओपन हो रही है। तो अब हम सिंपली दोबारा से यहाँ पे जाएंगे, और सिंपली ये अपलोड करने के बाद सिंपली आपने वैलिडेट डोमेन पे क्लिक कर देना है। सो जैसे ही आप वैलिडेट हो जाएगी उसके बाद सिंपली आपको इनका अप्रूवल मिल जाएगा। तो यहाँ पे इतना सा काम था और यहाँ पे आपको अप्रूवल मिल जाएगा। अगर आपकी एडसेंस अप्रूव्ड साइट है फिर तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। और ये जो आपको मैंने मेथड बताया, ये मैंने आपको डैशबोर्ड का बताया कि अगर आपके पास साइट अप्रूव्ड नहीं भी है
फिर भी आप अप्रूवल ले सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, लेकिन उम्मीद है कि आपके किसी काम आई होगी। इसको आपने सेम एज़ इट इज़ फॉलो करना है और आपको इंशाल्लाह अप्रूवल मिल जाएगा। तो मेरी आपसे फिर से यही गुजारिश है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये मैंने न्यू चैनल क्रिएट किया है। मेरा ओल्ड चैनल है वो, उसको बहुत सारे इश्यूज़ हो गए, उसका एडसेंस भी क्लोज हो गया है और उसके अलावा उसमें स्ट्राइक्स भी आई हैं, तो वो चैनल अभी और चल नहीं सकता, इसलिए मैंने न्यू क्रिएट किया है। तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करें, ताकि इसको भी हम जल्दी से जल्दी ग्रो कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।